हाँ तो नमस्कार साथियों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। और हम सभी कंपटीशन या प्रतियोगी एग्जाम्स की तैयारी को लेकर जो अपना संविधान वाला जो भाग चल रहा था, उस भाग में आज हम एक महत्वपूर्ण भाग के ऊपर थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण भाग है प्रस्तावना के नाम से। हम संविधान सभा के बारे में पिछले वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, हमने सारी चर्चाएं कर ली हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना, इंग्लिश में प्रेम्बल बोलते हैं इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर प्रतियोगी परीक्षा में इस छोटे से टॉपिक में से प्रश्न आता है। और ये जो मैंने बोर्ड पे जो लिख रखा ना, लगभग सारे के सारे प्रश्न हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो अपना लगभग 8 या 10 मिनट का वीडियो होगा और आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न सही करने में मददगार साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। हर टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। किसी भी चीज़ को हम स्किप नहीं कर सकते, प्रश्न इसी में से बनते हैं बस। तो हम चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर। देखो, प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो पहली चीज तो ये होती है कि प्रस्तावना या उद्देश्य क्या है। तो सबसे मुख्य इसकी परिभाषा आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन मैंने लिखा है केवल समझने के लिए। उद्देश्य का न्यायिक परंपराओं के अनुसार कानूनों में उद्देश्य बताने वाली एक उद्देशिका होती है और संविधान की उद्देशिका उसकी आत्मा होती है। कुल मिला के बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि अपना जो भारतीय संविधान है, उस संविधान की भी हमने एक प्रस्तावना बनाई थी। और उस प्रस्तावना का मतलब यह है कि हम एक प्रकार से अपने संविधान का एक मूल ढांचा हमने तैयार किया था। ये जो मूल ढांचा है, इसके बारे में अपने इस पे चर्चा करेंगे। देखो, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो देखो, पहली चीज तो उद्देशिका और प्रस्तावना जो शब्द है, इसकी हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत की बात है, इसका विचार कहां से आया। एक प्रश्न तो ये खूब पूछा जाता है। उद्देशिका या प्रस्तावना का जो विचार है वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरी चीज, ये तो इसका हो गया विचार कहां से लिया गया है, यूएसए से। एक इसकी भाषा कहां से ली गई है, आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है। अपने आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि उद्देशिका या प्रस्तावना की जो भाषा है, वो भाषा कहां से ली गई। तो भाषा देखो, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है मतलब इसकी। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर टीचिंग लाइन का एग्जाम जितने भी, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो या स्कूल लेक्चरर तक में भी यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और राजनीति विज्ञान में तो विशेष रूप से ये प्रश्न पूछ रहे हैं आजकल, क्योंकि और प्रश्न लगभग बन चुके होते हैं। पहली चीज, उद्देशिका या प्रस्तावना, इसका विचार कहां से लिया गया, यूएसए से। इसकी भाषा कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, हम कॉन्सेप्टों पे ध्यान देते। उद्देशिका या प्रस्तावना का जो विचार जो लिए गए हैं, इनके बाद में इसकी शुरुआत कैसे होती है। हमने पहले वाले जो वीडियो थे उनमें देखे थे कि संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष होता है 11 दिसंबर 1946 को। इसका स्थायी अध्यक्ष हम बना देते हैं किनको, राजेंद्र प्रसाद को। किसको बना देते हैं, राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष होता है पहले बन जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। उसके बाद में अब यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। यह किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। एक ये प्रश्न आता है, थोड़ा सा अपने आप को धैर्य के साथ रोक के देखना, वीडियो को पॉज मत करना, देखना। मैं महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं जो प्रश्न आए हुए हैं। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। प्रश्न आएगा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत जो करने वाले व्यक्ति थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव की जो पूरी बातें थी, उन्हीं को प्रस्तावना का आधार बनाया गया था। अपना जो प्रस्तावना है ना, वो उसी में से बनाया गया था। मैं बताऊंगा आगे आपको और भी चीजें।
पहले इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। तो पहली चीज, एक प्रश्न तो मैंने ये बता दिया है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। मैंने 3 तारीख इसलिए लिखी है कि आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो आपको एक वे में याद हो जाए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। 13 दिसंबर को, मतलब 2 ही दिन बाद में प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो प्रस्तुत कर दिया जाता। तो 3 तारीख आपको याद हो जाती है, और ये तीनों तारीखों में से भी खूब प्रश्न आते हैं, ये भी ध्यान रखना। हर लाइन में प्रश्न छुपा हुआ है और हर प्रतियोगी परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा इस पे आप ध्यान देने का कष्ट करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की जो चीज है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में तो अक्सर प्रश्न ही यहीं से बनते हैं। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका या जो प्रस्तावना है, इसके बारे में कोटेशन डाल देते हैं कि उद्देशिका को भारतीय संविधान में राजनीतिक कुंडली की संज्ञा किसने दी है? राजनीतिक कुंडली की संज्ञा, तो राजनीतिक कुंडली की संख्या किसने दी है इसको? के.एम. मुंशी। भारतीय संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक कुंडली की संख्या किसने दी है? के.एम. मुंशी। डायरेक्ट पूछा जाता है संविधान की कुंडली, संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो संविधान की कुंजी अर्नेस्ट बारकर, अर्नेस्ट बारकर ने इसको संविधान की कुंजी कहा है। संविधान की आत्मा किसने कहा है? मैंने 3 कोटेशन डाले, और ये ध्यान रखना तीनों कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इनका पूरा ध्यान रखना है। राजनीतिक कुंडली के मुंशी, संविधान की कुंजी अर्नेस्ट बारकर, संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव। प्रश्न आने लायक चीज। नेक्स्ट देखो, एक प्रश्न अक्सर ये भी पूछा जाता है कि अपने जो संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है और इस प्रस्तावना का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में एक बार संविधान संशोधन हुआ है। तो ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो वो संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ये भी ध्यान रखना। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। बात है 1976 की, और भारतीय संविधान प्रस्तावना में संविधान संशोधन होता है और उसमें 3 शब्द जोड़ दिए जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द इसमें जोड़ दिए गए थे। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी खूब बार प्रश्न पूछा गया है प्रस्तावना में संशोधन को लेकर भी। एक चीज और है कि भारतीय अपना जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो शब्द है ये कहां से लिए गए हैं, ये किस चीज से प्रेरित हैं? और ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है, इसका भी आप लोग ध्यान रखना। ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। पूछ लेंगे आपको रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन दे देते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है ये तीनों शब्द। ये प्रस्तावना का मैंने स्ट्रक्चर बताया है। अच्छा देखो, एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये इस चीज का एक बार आप लिख लो, 2-3 छोटी चीजें हैं मैं और ऐड कर देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका। वीडियो को पॉज मत करना, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा और वो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। ठीक है, तो एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं। आप लोग वीडियो में लंबे समय तक जुड़ के रहने की जरूरत नहीं। 8-10 मिनट का समय आप लोगों के एग्जाम में आपके प्रश्नों को ठीक करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखो, कुछ फैक्ट मैं आपको और बताता हूं। एक चीज ये आती है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है? भारत शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है? कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। इसमें भारत शब्द का प्रयोग हुआ है 2 बार हुआ। कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। एक चीज ये है, एक चीज है, अपने देश में एक बहुत बड़ा एक लॉ का मामला था, केशवानंद भारती नाम करके। तो केशवानंद भारती विवाद जो हुआ था, केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती, एक मिनट थोड़ा सा रुको, केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा कहा है। मूल
ढांचा कहा है। ये ध्यान रखना। देखो आपको कोई पूछे कि संविधान में मूल ढांचा क्या है, तो संविधान का मूल ढांचा प्रस्तावना को कहा गया है। किसको कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। ये केशवानंद भारती जो वादक भारत का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था, जिसमें कहा गया था कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो प्रस्तावना को माना था। मतलब यही सब कुछ था, पूरा संविधान जो है वो इस ढांचा प्रस्तावना था। मतलब तो ये कुछ फैक्ट थे अपने, इनसे रिलेटेड थे, ये कुछ फैक्ट मैंने बताए थे, ये भी ध्यान रखना। अब देखो कई बार ये चीज हो जाती है। अच्छा एक चीज और बताओ, मैं प्रस्तावना अगर आप लोगों को देखना, मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं। प्रस्तावना अपनी एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड की प्रत्येक जो भी किताब होती है, चाहे कोई सी भी क्लास की हो, उस क्लास के अंदर पहले ही पेज पे आप लोगों को वीडियो के अंदर आराम से दिख रहा होगा, ये सारी चीज दिख रही होगी। और इस चीज में आप लोग देख सकते हैं कि प्रस्तावना क्या चीज है। मतलब प्रस्तावना का पहला पेज ही प्रस्तावना है, और इसमें पहली लाइन से स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। यह है अपने भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रेम्बल। तो ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को सही ढंग से देखोगे तो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त मैटर है, अलग से कुछ देखने की आपको जरूरत है नहीं। तो इसमें से जो भी प्रश्न है वो इसी में से पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, हम चर्चा करेंगे। इससे पहले इसको आप बढ़िया तरीके से देखना, मस्त रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो। आप लोगों को आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित प्रत्येक वीडियो में हम अच्छे से अच्छे कंटेंट निकाल के लाएंगे। ये निःशुल्क क्लासें हैं, हम मेहनत करते हैं, हम बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों की तरह हवाई बातें नहीं करेंगे, छोटा देंगे पर महत्वपूर्ण कंटेंट हम डालेंगे। हम एक्सटर्नल घंटे घंटे डेढ़ 2 घंटे तक लेके नहीं बैठेंगे। हम प्रस्तावना है, प्रस्तावना 10 मिनट का, अब ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, आप इसको देखना। अपने वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता तो इसको आपके मित्रों के साथ शेयर भी करना और इसको सब्सक्राइब भी करवाया करो। जय हिंद दोस्तों।